साथ खास बातचीत करने के लिए रंजीत कुमार जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के जो है चुनाव प्रभारी हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार और आपके दर्शकों का मेरे तरफ से सादर अभिनंदन, प्रणाम। एक सवाल है कि आप जनता से मिलते हैं, तो जनता का मोटो क्या है जन स्वराज के प्रति? देखिए, जन स्वराज जनता का पार्टी है और जनता के लिए समर्पित है। तो हमारा जो 5 मोटो है, 5 संदेश जो है जनता के बीच हम लेके जाते हैं। शिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार, इन सब बातों और पेंशन का योजना, किसान के लिए प्रशिक्षण और उनके समय खाद बीज का उपलब्धता, इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं और उनको जागरूक करने के लिए हम बताते हैं कि जो विगत वर्ष से जो सरकार चल रही है वो जनता के प्रति बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है, जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। और हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए 20-30 सालों से जो विगत सरकार चल रही है ये बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। ये हमारे को केवल एक वोट बैंक के नाम पे सिर्फ जनता को छेड़ लेने के लिए आते हैं और हमें प्रलोभन देके और हमसे वोट लेके चले जाते हैं। फिर 4 साल 5 साल आराम से एसी कैबिनेट में बैठ के वो राज्य में प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य को चलाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं और उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा मूलभूत हमारे राज्य के लिए अधिकार है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम जागरूक हो जाएंगे, हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। शिक्षित हो जाएंगे तो हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमें नौकरी मिलेगी। शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने राज्य में जिस लेवल पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, अगर हमें प्राइवेट लेवल पे कुछ काम करना हो तो एक अच्छी बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर शिक्षित हैं तो हमारे लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। दूसरी बातें हम जब करते हैं, पलायन की बात करते हैं, प्रशांत जी का कहना है कि पलायन का मुद्दा जो है हमारे राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि जितने भी युवा हैं या युवा से वयस्क जो हो जाते हैं, चाहे वो चाचा के हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। पूरे साल काम करते हैं और जब काम करके लौटते हैं तो बची खुची जो पैसा होता है उसी राज्य को समर्पित कर देते हैं, थोड़ा बहुत घर लेके आते हैं और उस पैसों से अपने घर का जीविका तक चला नहीं पाते हैं। क्या वो शिक्षा दे पाएंगे, क्या वो तरक्की कर पाएंगे? हम बिल्कुल आज जो 30 साल पहले जैसे थे उसी जगह पे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इन सब बातों पे नहीं ध्यान देती है। आज अगर 30 सालों से सरकार सक्रिय रहती, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे आरजेडी हो, अगर सक्रिय रहती तो हमारे यहाँ रोजगार की एक व्यवस्था होता, हम दूसरे राज्य पे आश्रित नहीं होते, पलायन का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत कम होता। लेकिन सरकार इस सब बातों पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे रही है। अब देखिए, पेंशन की बात हम लेकर जनता के बीच में जाते हैं। पेंशन का जो बात है, 400 रुपये पेंशन शुरू से दे रहे हैं। 400, महंगाई देखिए आपके सामने, महंगाई आपसे छुपी नहीं है। 400 रुपये क्या होता है आज के डेट में? कुछ भी तो नहीं हो पाता ना। 400 रुपये मतलब सोचिए कि सरकार बिल्कुल नींद से सोई हुई है। वो खुद बात करते हैं कि महंगाई कहाँ, 400 का सिलेंडर बढ़ा के वो 1000 रुपये कर देते हैं। पेट्रोल डीजल 50-60 रुपये से 100 रुपये पहुंच गया है, 110 रुपये चला गया है। जो आलू 5 रुपए किलो बिकता था आज 30 रुपए किलो बिकता है। जो प्याज 10 रुपए था आज 50 रुपए बिकता है। जो टमाटर 5 रुपए था 50 रुपए बिकता है। तो महंगाई तो दिन ब दिन एक अपनी सीमा से ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार वहीं की वहीं सोई पड़ी है। 400 रुपए पेंशन। तो प्रशांत जी का कहना है कि 60 साल के उम्र पार जैसे जो भी हमारे माता पिता, जो बहनें हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनको पेंशन जो है 2000 कर दिया जाएगा। एक परिवार में अगर 2000 रुपये पति पत्नी को अगर मिलता है तो 4000 रुपये छोटा सा एक सहयोग होगा जो उस परिवार की फैमिली की तरक्की में काम आएगा, संसाधन में काम आएगा, खाने पीने में काम आएगा या शिक्षा में काम आएगा। प्रशांत जी का इसके अलावा कहना है कि देखिए, जो शिक्षित की बात जब हम करते हैं तो जो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से शिक्षा उनको नहीं मिल पाता है, तो जब तक हम शिक्षा को सुधार नहीं कर पाते हैं तब तक हम उस विद्यार्थी को जो पढ़ने में तेज है उनको प्राइवेट स्कूल में हम उनको शिक्षा देंगे और उनका जो भी खर्चा होगा जन स्वराज पार्टी अपनी तरफ से पे करेगी। इन बातों सब लेके हम जनता के बीच जाते हैं। जनता बड़े सुंदर से हमारी बातों को सुनते हैं और कहते हैं, कई बार तो हमें कहते हैं कि भैया सब कुछ तो होता है लेकिन किसान के मुद्दे की बात कोई नहीं करता। तो प्रशांत जी कहते नहीं, किसान का मुद्दा भी हमारे लिए उतनी ही अहम है जितना हमें शिक्षा का मुद्दा है, जितना हमें स्वास्थ्य का मुद्दा है, जितना हमें पलायन का मुद्दा है।
तो किसान के लिए भी कहते हैं कि 100 समय खाद बीज की उपलब्धता करवाना, कि समय पे किसान को खाद मिले, बीज मिले, और सिंचाई के लिए उससे उच्च जो उसकी व्यवस्था है, चाहे बिजली की व्यवस्था है, चाहे हर खेतों में बिजली का लाइन पहुंचाना, उनके लिए मीटर व्यवस्थित करना, ताकि 100 समय सिंचाई हो सके और अच्छी पैदावार हो चुके। तो ये किसान के मुद्दा को लेकर हम किसान को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए प्रशांत जी हर वर्ग को लेकर के चलते हैं। अगर हम सरकार में भागीदारी बनते हैं, अगर हम बदलाव की ओर चलते हैं, तो एक अच्छी सरकार तभी होगी जब हम जनता की बात को सुनेंगे, जनता की बात को समझेंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता की हित के लिए जब बात करेंगे तो जनता बदलाव तो बिल्कुल ही चाहेगी। विगत सालों से जनता बिल्कुल ही त्रस्त हो चुकी है, दम घुट रहा है जनता का। जनता कहता है कि भैया हम तो ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, क्या करें। अभी तक बदलाव की हमें कोई दिशा ही नहीं दिखाता बिहार में कि कोई भी ऐसा नेता आएगा जो हमें इस दुख भरी जिंदगी से बाहर लेके जाएगा। तो प्रशांत जी आए हैं, प्रशांत जी ने हम लोग की बात सुन रहे हैं, बता रहे हैं, और प्रशांत जी जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बदलाव तो इस बार होगा और 2025 में जनस्वराज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत ही बृहद स्थिति से, उज्जवल स्थिति से एक ऐतिहासिक कदम रहेगा और इतिहास बना के बिहार में जनस्वराज पार्टी सरकार में आएगी। बिहार में खास करके पलायन देखा जा रहा है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, जैसे बोरा को लोग कसता है उस तरीके से जो है लोग बाहर जाते हैं पंजाब दिल्ली कमाने के लिए। तो पलायन कैसे रुकेगा? देखिए बहुत दुर्भाग्य बात है, हम यही चीज बताते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम यहाँ से बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, क्योंकि पलायन का व्यवस्था हमारी सरकार यहाँ पे कुछ ही नहीं करी है। अगर सरकार आज 30-40 वर्षों में पलायन के मुद्दा पे अगर 10-20% भी अगर सोचती तो रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे करती, फैक्ट्रियां उपलब्ध कराती। यही चीज देखिए, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, गुजरात में आज रोजगार की, वहाँ का जो लोकल वहाँ का जनता है, किसी भी राज्य में उनको जाना नहीं पड़ता है। एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी का तो एक अपना मोटो है कि जो उनका अपना एक कहते हैं ना गोद ले लेना, उन्होंने तो अपना गोद ले लिया है, उन राज्य की तरक्की में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बिहार को दुर्भाग्यवश बिल्कुल ही धरातल में, एक कहते हैं ना कि धरातल की से भी नीचे धकेल के रख दिए हैं। ना तो यहाँ पे वो कोई फैक्ट्री के उद्घाटन करवाते हैं, ना कोई किसी बड़ी से बड़ी कंपनी को बिहार में लाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीत के जाते हैं तो बिल्कुल जाके सो जाते हैं। उनको बिहार के लिए कुछ नहीं, कहते हैं बिहार का विशेष पैकेज देंगे, ये पैसा देंगे, लेकिन जब पैकेज की बारी आती है तो घोषणा तो कर देते हैं लेकिन पैसा यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। अगर पहुंच पाता है तो नीतीश जी उस पैसा को धरातल पे उतार ही नहीं पाते। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि प्रधानमंत्री जी कितना पैसा दिया और उस पैसे को नीतीश बाबू ने कितना यूज किया। तो नीतीश बाबू का अपना कोई वजूद तो है नहीं, कभी पलट के इधर जाते हैं, कभी पलट के उधर जाते हैं। अब पैसा किस तरह यूज होता है, किस पदाधिकारी के बीच में जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता है। नीतीश बाबू का कोई भी एक काम आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो ढंग से कर रहे हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी कर दिया हमने, शराबबंदी से बिहार को इतना फायदा है। अरे बिहार को क्या फायदा है मुझे बताइए। एक एक लड़का बेरोजगार जो था, जो रोजगार के लिए तलाश कर रहा था, नीतीश बाबू ने सब में शराब बेचना सिखा दिया, चरस बेचना सिखा दिया, हफीम बेचना सिखा दिया। वो खुद नशा भी कर रहा है, नशा बेच भी रहा है। युवा को धकेल दिया, अंधेरे में धकेल दिया, अंधेरी में। बिल्कुल आज का युवा मुझे नहीं लगता है कि 50 साल की जिंदगी जी पाएगा। इतनी स्वास्थ्य उनकी खराब हो जाएगी, ना तो उनका हार्ट, ना किडनी, ना लिवर, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये एक सूखा नशा जो है, इस नशे को युवा को धकेला जा रहा है। लेकिन सरकार बिल्कुल बेसुध पड़ी है, इस पे कहीं संज्ञान नहीं ले रही है, ना कुछ इसके प्रति वो जागरूक कर रही है। एक से एक पदाधिकारी इसमें लिप्त है जो खुलेआम शराब घर घर होम डिलीवरी करवा रही है, खुलेआम चरस बिकवा रही है, गांजा बिकवा रही है। तो सरकार को इस विषय में बिल्कुल सोचना चाहिए कि इस तरह की पाबंदी अगर आपने लगाया है तो उसको सुदृढ़ किया जाए, तब तो मानेंगे ना एक अच्छी सरकार है, एक अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल गुंडागर्दी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार भरी पड़ी है इस सरकार में। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनस्वराज पार्टी करेगी और जनता इस बार 2025 में ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकेगी और जनस्वराज को लेके आएगी। क्या परिचय हो? रंजीत कुमार, मधेपुरा विधानसभा प्रभारी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रंजीत जी थे जो विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो